जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। शुक्ल पक्ष में यानी कि पौष मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। कब करना है ये व्रत, व्रत की विधि क्या है, महत्व क्या है और पारण का शुभ समय क्या होगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको किस तरह से इस व्रत का पालन करना चाहिए, इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सा विशेष आज आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि श्री हरि की कृपा से आपको श्रेष्ठ और सुयोग्य उत्तम संतान की प्राप्ति हो। तो सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है और पौष मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और इसके अलावा जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन्हें आज के दिन भगवान श्री हरि के बाल स्वरूप यानी कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो की पूजा करनी चाहिए, विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल की पूजा विशेष रूप से करें भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण के अलावा। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही इस व्रत के बारे में पता चलता है, पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्रदायिनी एकादशी। तो अगर आप संतान प्राप्ति की कामना या पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है और इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को करने के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है। एक तो निर्जल रहा जाता है, तो पूर्ण रूप से निर्जल रहने के लिए आपको एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निर्जल रहना है, मतलब जल ग्रहण नहीं करना है। और द्वादशी के दिन आप पारण के समय ही फिर आप जल ग्रहण करते हैं। सूर्योदय से लेकर और सूर्योदय तक का समय जो होता है, एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आपको निर्जल रहना पड़ता है। तो अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सक्षम है शारीरिक रूप से, तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। नहीं तो आप फलाहारी भी इस व्रत को कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे दिन आप निर्जल रहें और शाम के समय जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और उनको दीप दान करने के बाद आप चाहे तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। जैसे आपका शरीर समर्थ है, सक्षम है, आप इस व्रत को करें। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में जो नियम होता है, एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। जैसे सात्विक भोजन ग्रहण करना, पूरी तरह से आप आज के दिन तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ों का त्याग करके आज आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। भूमि पर शयन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और रात्रि में आपको भोजन नहीं लेना चाहिए। सूर्यास्त से पहले दशमी के दिन आप अपना भोजन कर लें। रात्रि समय में इसमें भोजन नहीं किया जाता है। प्रातःकाल आप उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करें या अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें आप कि आज आप व्रत कर रहे हैं। किसी कामना से अगर आप व्रत कर रहे हैं, जैसे संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की, तो आप संकल्प लें कि आप पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं। इसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराएं। शालिग्राम हो तो शालिग्राम को स्नान कराएं। अगर लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल को भी आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से और ये सभी चीजें मिलाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद में भी अर्पित करें और उनको स्नान भी कराएं। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनके भोग प्रसाद में। और आज के दिन तिल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है, तो तिल से बनी मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं।
तिल से ही पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि को चावल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप सफ़ेद तिल से भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस तरह से आपको व्रत रखना होता है। पूरे दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए बिताएं, उनके मंत्रों का जाप करते हुए बिताएं। विष्णु सहस्त्र नाम का आज आपको पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित रहकर ही व्रत करना होता है। और इस तरह से व्रत करने से सभी प्रकार से आपकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम भगवान के पास होते हैं, भगवान के निकट होते हैं, अपने हृदय से भगवान को स्मरण करते रहते हैं पूरे समय। तो इस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन आप स्नान इत्यादि करने के बाद प्रातःकाल और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। सबसे पहले भोजन बनाकर, सात्विक भोजन बनाना है आपको, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण अगर उस वक्त उपलब्ध ना हो तो आप उनके निमित्त दान दक्षिणा की सामग्री निकालें और उसके बाद आप स्वयं पारण करें शुभ मुहूर्त के दौरान। तो इस तरह से इस व्रत के नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है। दोस्तों, संतान की कामना अगर आपको है, पुत्र प्राप्ति की कामना अगर आपको है, अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर आप करते हैं, निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन आपको विशेष क्या करना चाहिए उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए? देखिए, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए, संभव हो तो। नहीं तो कम से कम अगर पति पत्नी दोनों व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई एक करे, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी पूर्ण रूप से सात्विक रहे और दोनों को संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप का जो विग्रह है, चाहे तो लड्डू गोपाल आपके घर में है तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, और नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर आप अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करें। उनको आप पूरे विधि विधान से पूजा करें। पीले पुष्प अर्पित करें, पीले तुलसी दल आपको अर्पित करना है, पीले फल अर्पित करने हैं और पंचामृत अर्पित करना है। विग्रह अगर आपके पास है तो उनको पंचामृत से स्नान भी करवाएं, पीले वस्त्र उनको अर्पित करें। इस तरह से उनका श्रृंगार करने के बाद आप उनकी विधिवत पूजा करें। वहां बैठकर आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल का मंत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली मंत्र है और एकादशी के दिन जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा से निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आप संकल्प लेकर ये व्रत करें कि आप पुत्र प्राप्ति की कामना से या फिर संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आप संतान गोपाल का मंत्र अपने समय के अनुसार जितनी अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं जरूर करें। आप 21 माला, 11 माला या फिर 51 माला, जितना आपसे संभव हो आज के दिन किया गया जप बहुत अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। तो अधिक से अधिक संख्या में आज आप मंत्र का जाप करें। सुबह भी आप पूजा के दौरान मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या आप पहले संकल्प लें कि इतनी संख्या में करेंगे, तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जिस भी समय आपके पास समय है आप बैठकर अधिक से अधिक संख्या में संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से भगवान की पूजा करनी है और जो भी प्रसाद आपने भगवान को अर्पित किया है दोनों उसे ग्रहण करें। इस तरह से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की इस बाल स्वरूप यानी कि भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और विधि से उनकी पूजा करके और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और पौष पुत्रदा एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो जब आप इस व्रत को कर रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से करें, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कब हमें व्रत करना है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 जनवरी की रात्रि में 8:56 पर और समाप्त हो रही है 24 जनवरी की रात में 10:57 पर। तो पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 24 जनवरी को रखा जाएगा और पारणा का शुभ समय है 25 जनवरी को प्रातःकाल 7:49 से 9:06 तक का। पारणा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 8 मिनट की। इस तरह से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी को किया जाएगा और 25 जनवरी को इसका पारण होगा।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर लाभ देगी। आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, लाइक ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।